दोहे तो रेणु भगवान की जय, सुमन भगवान की जय। जय हो, जय हो। हाँ जी, आज रामचरितमानस के बालकांड में हम आगे चलते हैं। कल तक हमने श्रवण किया था कि ऋषि विश्वामित्र जी गए हैं अयोध्या में और वहां से प्रभु राम को और साथ में उनके छोटे भाई लक्ष्मण को लेकर आए हैं वन में आए हैं और रास्ते में उन्होंने बला अतिबला नाम की विद्या दी है राम और लक्ष्मण को, जिससे कि कोई भी व्याधियां, भूख और प्यास व्यापत नहीं होती। फिर आगे आए हैं तो आगे ताड़क वन में ताड़का का संहार करवाया है प्रभु के हाथ, और उसके बाद फिर आकर प्रभु को अस्त्र शस्त्र और भी जो भी ऋषि विश्वामित्र के पास थे दिव्यास्त्र, वो सारे उन्होंने राम को दिए हैं और श्री राम भगवान ने वो सारे अस्त्र शस्त्र ग्रहण किए हैं, दिव्यास्त्र उनसे। आगे चलते हैं, उसके आगे अब क्या लीला है श्री राम की। 209 दोहा है, यहाँ से चलेंगे हम आज। आयुध सर्प समर्प कै प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भक्ति हित जान, सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, सुन मारी च निशाचर क्रोही, लै सहाय धावा मुनि द्रोही, बिन फर बान राम ते ही मारा, सत्य योजन गा सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संघारा, मार असुर द्विज नर भयकारी, अस्तुत करें देव मुनि झारी, कह पुनि कशुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रण कर दाया, भक्ति हेत बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखे जाई, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु नहीं नाही, पूषा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह दर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। जब मुनि ने सारे अस्त्र शस्त्र समर्पण कर दिए हैं श्री राम जी को और फिर आश्रम में जब पहुंचे हैं, तो रघुनाथ जी ने मुनि से सुबह होते ही कहा है कि प्रभु आप अपना यज्ञ संपूर्ण कीजिए और मैं और लक्ष्मण इस यज्ञ की रखवाली करेंगे। मुनि ने समझाया है कि जो राक्षस हैं वो मायावी हैं और अपनी माया से आते हैं, तो ठीक है राम, तुम्हारी आज्ञा है तो मैं यज्ञ शुरू करता हूँ, तो तुम रखवाली करो इसकी। जब मुनि ने यज्ञ शुरू किया है तो समाचार सुनकर मुनियों का शत्रुद्रोही राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा आया है और श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा है, मारीच को उन्होंने वहीं पर दूसरा बाण नहीं मारा, बिना फल वाला बाण मारा है, जिससे कि वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा है। और बाकी सारे राक्षसों को, सुबाहु को अग्नि बाण मारा है और छोटे भाई लक्ष्मण जी ने भी राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। मारीच को छोड़ दिया गया है, बाकी सारे राक्षसों को वही समाप्त कर दिया है। जब सारे राक्षस समाप्त हो गए हैं तो देवता और मुनि स्तुति करने लगे हैं। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। जब राक्षस समाप्त हो गए हैं तो ब्राह्मण वहां पर हवन यज्ञ करने लगे खुशी से, और क्या कर रहे हैं कि प्रभु, उनको पता है कि प्रभु को सारी कथाएं जानते हैं, फिर भी उन ब्राह्मणों ने प्रभु को सब कथाएं सुनाई है और वहां पर रहकर प्रभु कथाएं सुन रहे हैं। तो एक
कुछ दिन बाद ही जो है ऋषि विश्वामित्र जी प्रभु राम से कहते हैं कि राम चलो, धनुष यज्ञ हो रहा है, तो आप भी मेरे साथ चलो, धनुष यज्ञ देखने चलते हैं। यहाँ पर देखो कितनी सुंदर सी तुलसीदास जी ने ना अ, कितनी चतुराई से लिखा है कि ये नहीं बोला विश्वामित्र जी ने कि यहाँ पर किसी ने कुछ नहीं बोला है ये कि ऋषि, सॉरी, एक मिनट। हाँ जी, तो यहाँ पर ना विश्वामित्र ऋषि जी ने कितनी चतुराई से भगवान राम को विवाह के लिए लेके जा रहे हैं, ये नहीं बताया कि चलो वहां पर सीता स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर के लिए जाना है, धनुष यज्ञ देखने चलो राम मेरे साथ। ये चतुराई है तुलसीदास जी की, कितनी चतुराई से विश्वामित्र जी लेके जा रहे हैं प्रभु राम को, और कितने चतुराई से ही तुलसीदास जी ने हमें ये समझाया है यहाँ पर, ये सुना है। तो ठीक है, प्रभु राम चल पड़े हैं, राम और लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ। और मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा है। मार्ग में आश्रम देखा है तो वहां पर कोई पशु पक्षी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा है कि मुनिवर ये क्या है। तो मुनि ने विस्तार पूर्वक उस पत्थर की शिला की सब कथा कही है कि ये गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या है, और कब से तुम्हारी बाट जो रही है, तुम्हारे चरणों की रज जाती है राम। इसको तुम्हारे चरणों के शुहन प्राप्त होते ही ये अब श्राप मुक्त हो जाएगी। अब क्या तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, आगे चलते हैं। रेणु जी पढ़ोगे आप? जब आपके पास समय हो तो फिर अनम्यूट कर लेना, मैं तब तक पढ़ती हूँ। पर सत पद पावन सोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होय कर जोर रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना रघुपति कृपा भक्ति पाई अति निर्बल मानी अस्तुत ठानी ज्ञान यज्ञ गम्य जय रघुराई मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सर नहीं आई मुनि श्राप जो दीना तिबल कीना परम अनुग्रह में माना देखो भर लोचन हरि भव मोचन हे लाभ शंकर जाना बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी नाथ न मांगऊ बरयाना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना जे पद सुरि सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरि सोई पद पंकज जेहि पूजत असमम सिर धर्यो कृपाल हरि एहि भांत सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सोवर पावा गैपति लोक आनंद भरी अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते ही बज शाड़ कपट जंजा सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। अब ऋषिवर विश्वामित्र जी ने राम को आज्ञा तो दी है कि ये गौतम की नारी है, और पति के श्राप के कारण ही पत्थर की शिला के रूप में यहाँ पर है, और तुम्हारे चरणों की शोभ मिलते ही ये इसका उद्धार हो जाएगा। तो पहले तो श्री राम जी कहते हैं कि मैं नारी को चरण, अपने चरणों की चरण नहीं लगा सकता,
पांवों से कैसे उसको स्पर्श करूं। पर जब विश्वामित्र का आग्रह बार बार होता है, उन्हें पूरी कथा सुनाते हैं विस्तार से कि कैसे गौतम ऋषि ने अहल्या को श्रापित किया था, तो सुनकर प्रभु करुणा निधान जो हैं वो कृपा करते हैं। तो श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई और अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की कि हे, अब देखो कौशल्या को जब शिला से नारी बन गई है तो इतने मतलब कितना आनंदमय, देखो कितना आनंदमय दृश्य है ये कि प्रभु खड़े हैं और अहल्या चरणों में बैठी है और देखकर आह्लादित हो गई है, इतने जन्मों का श्राप से मुक्त। तो ये हमारे लिए है कि प्रभु जब हमारे भी जीवन में आएंगे, हम हैं चाहे मनुष्य जीवन में, पर हम भी शिला जैसे ही हैं। और जैसे ही प्रभु हमारे जीवन में आएंगे तो प्रभु हमारा भी उद्धार करेंगे वैसे ही। और कितना आनंदमय दृश्य है वो अहल्या को जब देखा है प्रभु राम को और चरणों से नीर बह चला है और प्रभु के चरणों को धो रही है उसी अपने आंसुओं से ही। उसके बाद आह्लादित है और क्या स्तुति कर रही है प्रभु की कि हे ज्ञान से जाने योगे श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले हैं और आप रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और प्रभु को स्तुति करते हुए कह रही है कि अब मुनि ने जो श्राप किया तो बहुत अच्छा हुआ। जो मुनि मुझे श्रापित ना करते तो मैं आपके दर्शन कैसे कर पाती। मैं बहुत ये अनुग्रह मानती हूँ मुनि का कि उनके श्राप के कारण ही मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। जिनके दर्शनों को शंकर भी आह्लादित हो जाते हैं करके, तो मुझे भी वो दर्शनों का लाभ मिला है। ये मुनि के श्राप के कारण ही मैं आपके दर्शन कर पाई हूँ। मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। तो मेरी विनती क्या है कि मैं कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। मैं आपके चरणों की रज का पान ही करती रहूं। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया है और जिन जिन चरण कमलों की ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिर कर उसके मन को बहुत ही अच्छा लगा हुआ जो वर पाया। गौतम की स्त्री जो अहल्या है वो आनंद में भरी हुई पति के लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीना बंधु और बिना कारण ही दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन, हे शठ, हे मन, तू ऐसे कपट जंजाल को छोड़कर ऐसे प्रभु का भजन कर, जो तो बिना कारण ही हर एक पर दया कर देते हैं, जिनका नाम स्मरण करने मात्र से ही कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। ऐसे प्रभु राम का स्मरण छोड़कर तू क्यों इस संसार के जंजालों में फंसा बैठा है। जय हो, जय हो। आनंद आ गया इसको। आगे है सातवां राम विश्राम है, मास परायण सातवां विश्राम।
आशु जी, ये करना है यहीं पे, उसके आगे चलते हैं ना, अलग से रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी आगे की। कई विश्राम खुलान उतार रहे ने भगवान। हाँ जी, बोलूं? बोलो।